अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माजिद इकबाल और आप देख रहे हैं पीपीएससी टेस्ट क्रैकर। आज एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो थ्री कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 1956 का, 1962 का और 1973 का, इनको हम थ्री डिफरेंट वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को थॉरोली देखेंगे। और एमसीक्यूज़ टाइप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा पीपीएससी, एफपीएससी या इस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें रिपीटेड होते हैं, उनको देखेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस वजह से इन क्वेश्चंस को जो है एग्जामिनर वो बहुत ज़्यादा पुट करता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ये शेड्यूल्स और जो इसके अलावा आर्टिकल्स और चैप्टर्स ये क्लोज हैं। इसके अलावा मोस्टली बातें भी जो हैं वो क्लोज हैं, तो इस वजह से हम इन्हें ज़रा थॉरोली देखेंगे। तो व्यूवर्स, ये होने जा रहा है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको मिस ना करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, तो पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन व्यूवर्स होता है जी अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन का ऐसा ज़ाब्ता जिसकी बेस पर एक कंट्री को या एक सिस्टम को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं। लाइक दैट, कोई भी कंट्री जो है वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन रतब करती है, तो वो सबसे पहले अपनी बेसिक वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी कस्टम्स और अपने जो है रिलीजन, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो इस तरह पाकिस्तान ने भी जो अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें भी सारी की सारी ये जो हमारी चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखा गया था। और उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रेज़ होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो 1947 में वजूद में आ चुका था, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में। लेकिन हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में आया। तो क्या ये 9 ईयर्स का जो टाइम था, इसमें क्या पाकिस्तान किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा था या विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था? व्यूअर्स, इनका आंसर ये है कि 1935 में, अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1935 में एक इंडियन एक्ट दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। तो वही 1935 का एक्ट जो था वो 1947 के बाद उसी में थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करके पाकिस्तानियों ने उसे अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो वही 1947 से ऑनवर्ड 1956 तक जो है वो जो है इंडियन एक्ट जो 1935 था वही चल रहा था। उसमें थोड़ा पाकिस्तानियों ने वो क्या किया था, उसके अंदर तरमीम की थी, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये किया, और इसके साथ साथ एक जो है मोहम्मद अली बोगरा भी वैसे फार्मूला भी आया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान को वो 9 ईयर्स चला रही थी। लेकिन आफ्टर 9 ईयर्स है उन्होंने अपने कवानीन की तरफ तो आना था, अपने लाज और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था। इतनी देर 9 ईयर्स क्यों लगे, उसकी एक और रीज़न ये थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो था, पाकिस्तान डिवाइडेड था टू पार्ट्स में, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। तो दोनों के जो ट्रेडिशंस थी, दोनों का जो रहन सहन था, इवन कि दोनों की लैंग्वेज भी एक, मतलब उर्दू और बंगाली थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा देर लग गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो एट लास्ट जी 1956 में ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। चलते हैं जी, इसको देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यूज वाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी आज का हमारा, इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी लिस्ट्स वर इनएमोरेटेड, कितनी लिस्टें थी जी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 3 लिस्टें थी। और वो 3 लिस्ट कौन सी थी? फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और उसके अलावा कंक्यूरेंट लिस्ट थी। 3 लिस्टें थी जी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर जो है सारे के सारे इख्तियारात जो होते हैं वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं, और जो मतलब गवर्नमेंट का सरबराह जो है, काबीना का जो हेड है, वो सारा का सारा वज़ीर आज़म होता है। हुकूमत को चलाने के सारे जो फ़राइज़ होते हैं वो वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं। और जो सदर होता है वो स्टेट का सरबराह होता है, गवर्नमेंट का सरबराह नहीं होता, स्टेट का सरबराह होता है। और वो बराए नाम होता है, मतलब उसकी जो है इंपॉर्टेंस वो जस्ट साइनिंग की हद तक होती है, उसने जस्ट साइन करने होते हैं। तो ये होता है जी पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्स थे? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 6 शेड्यूल्स है जी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी, देयर आर डैश पार्ट्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं?
हैं। ये पार्ट्स भी पूछ सकता है और इसके साथ साथ वो चैप्टर्स भी पूछ सकता है कि कितने चैप्टर्स थे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 13 चैप्टर्स थे या 13 पार्ट्स थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देयर आर हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 96 कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल थे? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 234 आर्टिकल्स थे जी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च डैश। मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 23 मार्च और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ या कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुआ? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1956 में 3 मार्च 1956 को इन्फोर्स किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड ड्रॉन इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द डैश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। मतलब कि कौन से सिस्टम से इंस्पायर होकर जो पाकिस्तानियों ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था? तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, वेस्टमिनिस्टर। मतलब कि वेस्टमिनिस्टर जो यूके की जो है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था, वेस्टमिनिस्टर, उसके सिस्टम से इंस्पायर होकर पाकिस्तानियों ने इसको अडॉप्ट किया था, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को मुरतब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 1 यूनिट वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर। 1 यूनिट जो है, मतलब 1 यूनिट का जो फार्मूला था उसको कब ख़त्म किया गया? तो 1 यूनिट का जो फार्मूला था, मतलब कि वो जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया था। तो ये जो है इसको अबॉलिश कब किया गया? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1970 में इसको ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। इन विच केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। कौन से केस में, कौन से मुकदमे में मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया? जो 1958 में जनरल अयूब खान ने और सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था, उसको जस्टिफाई कब कर दिया स्पेशली जो है हमारी जुडिशरी ने, हमारे जजेस ने? तो वो क्या था जी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट वर्सेस डोसो जो केस था वो जस्टिफाई कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन अक्टूबर 27 जनरल अयूब खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। अक्टूबर 27 को किस साल में जो है जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंसी को टुक ओवर कर लिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1958। मतलब कि 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे उन्हें उतार दिया और उनकी जगह खुद जो है इस ओहदे पर बर्जमान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज। जनरल मोहम्मद अयूब खान जो थे वो क्या अपॉइंट हुए थे? तो 7 अक्टूबर 1958 को वो जो अपॉइंट हुए थे, राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और ये पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लेकिन 27 अक्टूबर से फिर 27 अक्टूबर को विद इन 20 डेज इन्होंने इसको अपना जो है ओहदे को वो चेंज कर दिया और ये क्या बन गए थे? ये सदर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। द क्राइसिस केम इन अक्टूबर डैश विद सिकंदर मिर्ज़ा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड डिसमिस्ड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। कब उन्होंने अक्टूबर में कब जो है वो डिसमिस की थी, क्या नाम है, सेंट्रल और मतलब वफाकी और सूबाई हुकूमत को कब उन्होंने डिसमिस किया था और मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था? तो उन्होंने डिक्लेयर किया था 7 अक्टूबर 1958 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। In 1956 Constitution, the National Assembly consisted of dash members equally divided among the two wings of the country। मतलब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कितने मेंबर्स थे दोनों साइड्स के, दोनों मतलब जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में? तो दोनों की जो तादाद थी वो थी, और राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर ए, 300। मतलब कि 300 वेस्ट पाकिस्तान से और 300 जो है ईस्ट पाकिस्तान से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर था वो क्या था? तो राइट ऑप्शन इज लीडर, ऑप्शन नंबर ए, लीडर। प्राइम मिनिस्टर था लीडर ऑफ द हाउस और हेड ऑफ द कैबिनेट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसको कितने अरसे के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट वाज द डैश
तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट क्या होता है? तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, हेड ऑफ़ द स्टेट। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा जो है अपने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर इंक्लूड करता है। तो और इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।